एक बार एक सर क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक लड़के से कहा कि सारी की सारी किताबें जो है वो इकट्ठी कर लो, और सारी किताबों में वो जवाब पढ़ने लगे। इतने में उनके हाथ में नरेंद्र की किताब आई। नरेंद्र की किताब पढ़ते ही सर थोड़ा सा गुस्सा हो गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, नरेंद्र अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और मुझे बताओ संयुक्त राज्य की राजधानी कौन सी है। नरेंद्र ने जवाब दिया, वॉशिंगटन। सर ने कहा, जब तुम्हें जवाब नहीं आता था तो किसी से पूछ सकते थे ना, कहीं देख सकते थे, पढ़ सकते थे, उसके बाद लिखते, लेकिन गलत क्यों लिखा है। नरेंद्र ने जवाब दिया, जब मुझे जवाब मालूम है सर तो मैं किसी से क्यों पूछता। सर आग बबूला हो चुके थे। पूरी क्लास को लगा कि अब तो इसकी खैर नहीं। सर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, याद रखना अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क, समझे। अब इतनी भारी आवाज में कहा था तो नरेंद्र को भी जवाब देना था, तो उसने भी धीरे से कहा, सर जोर से कहने से राजधानी बदल तो नहीं जाएगी। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। सर के साथ ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतने सालों में जब वो इतने बच्चों को पढ़ा चुके थे, किसी ने ऐसे पलट के जवाब नहीं दिया था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, नरेंद्र अपना हाथ आगे करो। तुरंत ही नरेंद्र ने अपने हाथ आगे कर दिए और दोनों ही हाथ पर उन्हें 3 बार छड़ी से वार मिला। उसके बाद सर ने कहा कि अब जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब बताओ अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क। इस पर नरेंद्र ने कहा कि अमेरिका की राजधानी अभी भी है वॉशिंगटन। सर नरेंद्र की ओर देख रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। सर को लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं। वो सोच में थे। वो अपनी मेज की तरफ वापस लौटे और कुर्सी पर बैठकर उन्होंने जैसे ही किताब खोली तो उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। उन्होंने नरेंद्र की ओर देखा और कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपनी बात पर अड़े रहे, दृढ़ता से। तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। नरेंद्र यानी कि ये वो लड़का जो आगे चल के बना स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद आश्रम में विश्राम कर रहे थे। इतने में उन्हें मानने वाला एक भक्त उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैं सारी कोशिशें करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उसे बड़ा प्यार से कहा, ये मेरा पालतू कुत्ता है, तुम उसे एक वॉक पर ले जाकर वापस आओ। जब वो वॉक पर ले जाकर उस कुत्ते के साथ वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने देखा और उससे पूछा, ये कुत्ता तो इतना हाँफ रहा है और तुम तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो, ऐसा क्यों। तो इस पर उस आदमी ने कहा, क्योंकि मैं तो बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन स्वामी जी ये जो कुत्ता है वो हर गाड़ी के पीछे जा रहा था, बहुत भाग रहा था, फालतू का उछल रहा था, कूद रहा था, इसलिए वो हाँफ रहा और मैं हाँफ नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद ने उस आदमी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारा जवाब है। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका होगा। अर्थात हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते तो हैं, निकलते तो हैं, लेकिन पहुंच पाए उससे पहले ही भटक जाते हैं। ऐसे हम हमारी मंजिल से दूर निकल जाते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि हम भटक चुके हैं। अर्थात अपनी मंजिल पर ही फोकस रखें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना कठिन होगा कामयाबी उतनी ही शानदार होगी। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती यानी कि उनका जन्म दिवस, जिसे नेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस के नाम पर जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जो हमेशा कहते हैं कि शारीरिक ही नहीं आंतरिक प्रगति की ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरी इसी YouTube चैनल पर रखती हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूँ आप तक पहुँच जाए। अर्चना की ओर से